यदा भूत पृथक भावम, यदा भूत पृथक भावम, यदा भूत पृथक भावम, यदा भूत पृथक भावम, एकस्थम अनुपश्यति, एकस्थम् अनुपश्यति, यदा भूत पृथक भावम, यदा भूत पृथक भावम, एकस्थम अनुपश्यति, एकस्थम् अनुपश्यति, तत एव च विस्तारम, तत एव च विस्तारम्, तत एव च विस्तारम, तत एव च विस्तारम्, ब्रह्म संपद्यते तदा, ब्रह्म सम्पद्यते तदा, तत एव च विस्तारम, तत एव च विस्तारम्, ब्रह्म संपद्यते तदा। ब्रह्म सम्पद्यते तदा। अध्याय 13 श्लोक 30 में बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह बताई गई है कि ब्रह्म संपद, ब्रह्म संपद क्या होता है? ब्रह्म संपद जिसको मिल जाता है उसको फिर जिंदगी में और कुछ अभाव नहीं होता है। तो ब्रह्म संपद, ठीक है ना, ब्रह्म संपद जिसको मिल जाता है उसको और फिर जिंदगी में कोई अभाव नहीं है। ब्रह्म संपद क्या होता है? ब्रह्म संपद का मतलब होता है ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान। फिर उसको ना जिंदगी में कोई किसी प्रकार का ना सुख रह जाता है ना कुछ दुख रह जाता है। और ब्रह्म संपद मिलने का मतलब क्या है? यही तो ब्रह्म संपद है, ये ज्ञान ही तो ब्रह्म संपद है। तो मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, तो क्या मिल गया? तो क्या मिल गया? अरे मैंने तो सुन भी लिया, मैं तो बोल भी लिया, मैं तो समझ भी गया, तो कैसे समझ में आया मिला कि नहीं मिला? तत्व ज्ञान इतना ही अद्भुत है कि आदमी कितना भी बोलता है, आदमी कितना भी सुनता है, लेकिन उसको वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाता है, वो गायब हो जाता है। तो इस ब्रह्म संपदा को बना के रखना, ये प्राप्त हो जाना, ये हमेशा बहते रहना, हर समय हर क्षण आपका ब्रह्म भाव बने रहना ही ब्रह्म संपदा है। तो ये ब्रह्म भाव कैसे बना रहेगा उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। कैसे बना रहेगा? देखिए, भूत पृथक भावम, ये पूरा सृष्टि पृथक पृथक है, माने अलग अलग दिखता है, लेकिन उसको एक रूप में देखना। वो जब एक रूप में दिखाई दे, एक रूप में दिखाई दे मतलब मेरा पूरा स्वरूप सामने जो है उसका भी स्वरूप वही है। ये दीवार, ये जीव, ये पेड़ पौधे, सब में मैं हूं और ये सारा स्वरूप मेरा है। रास्ता में कहीं भी किसी से बात कर रहे हैं, कहीं भी चल रहे हैं, ठीक है ना, सब में क्या देख लेना? स्वयं को ही देख लेना, स्वयं को ही पा जाना। और ऐसा भाव जब 24 आवर सोते जागते हंसते गाते बैठते उठते हर समय जब ये भाव चलना शुरू हो जाए, ठीक है ना, ऐसा भाव जग जाए, तब समझिएगा कि आपका ब्रह्म संपद आपको मिल गया। तभी समझना चाहिए कि ब्रह्म संपद मिला। नहीं तो लाख बोलते हम रहे, लाख सुनते आप रहे, ना मुझे ब्रह्म संपद मिलेगी ना आपको मिलेगी। तो ये मात्र कब होगा? जब एकदम जहन में आ जाए कि मेरा ही स्वरूप सामने उपस्थित है, मेरा ही स्वरूप ये जीव जगत है, मेरा ही स्वरूप ये वनस्पति है। जिसको देख ले तो बस देखने से ही एक इनलाइटेड हो जाए कि अपने ही स्वरूप को मैं सामने बैठा, सामने उपस्थित देख रहा हूं। ये भाव हर समय उमड़ते रहे। तो ये भाव कैसे उमड़ेगा? जितना जो प्रैक्टिस करे, फिर पाने की इच्छा नहीं होगी, फिर छीनने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है ना। बड़ा से बड़ा कोई गाड़ी जा रहा है तो आपको लगेगा मैं ही तो बैठ के जा रहा हूं, वो जो सामने वाला बैठा हुआ है आपको ऐसा फील होगा मैं ही तो बैठा हूं। तो आपको कभी भी अभाव दुख पीड़ा नहीं होगी, हर समय आप आनंद में रहेंगे। मेरा ही स्वरूप चला जा रहा है, मेरा ही स्वरूप फूल जैसा खिला हुआ है। जब किसी गुलाब को देखेंगे, कमल को देखेंगे, आप ही, मैं ही तो खिला हुआ हूं। ये है ब्रह्म
संपद। और ये संपद कैसे प्राप्त होगा? सब चीज के लिए अभ्यास लगता है, सब चीज के लिए। बिना अभ्यास वैराग्य का कोई चीज संभव नहीं है। अभ्यास किसका? ध्यान। आत्मा के साथ जुड़े रहिए, हमेशा जुड़े रहिए, हर भाव में जुड़े रहिए, तो देखिएगा ये ब्रह्म संपद हमारे अंदर है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्षणिक रहता है, क्षणिक रहता है। वो क्षणिक ना हो, वो 24 आवर हो जाए, हमेशा बना रहे, तब समझना कि हमारा जो है ब्रह्म संपद विकसित हो रहा है, हमारा ब्रह्म उदय हो रहा है, विकसित हो रहा है, फैल रहा है। यहां किसी का कोई प्रश्न है? इसको कैसे मैं प्रैक्टिस करेंगे? दिन भर इसी के बने मन में। बस जो मिल जाए, जो मिल जाए, समझना चाहिए कि मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही स्वरूप सामने मुझसे बातें कर रहा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत ही टफ भी है, क्योंकि आपका कोई प्रॉब्लम कर दे तो फिर वो मैं नहीं लगता है, वो पराया लगता है, वही हो जाता है। वही हो जाता है। तो उसमें भी ना आपको ये देखना होगा, और जैसे कांटा, आप सोचो कांटा से प्यार कर लेते हो, लेकिन कोई आपका अहित कर दे तो आप उसको एकदम घृणा करना शुरू करते हो। जैसे मान लीजिए आप कोई फूल को टच करने गए, वहां कांटा लग गया, इस कांटा है, थोड़ा बचा के कर ले, बस वैसे ही आपको बिहेव करना। अच्छा ठीक है, इनसे हमको कष्ट हो रहा है, थोड़ा सा ये कर लेते हैं, चलो कष्ट है, हम भी तो किसी को कष्ट दे देते हैं, तो वही हमको कष्ट दे दिया। जाने अनजाने हमसे बहुत लोगों को कष्ट मिल जाता है, वही उससे थोड़ा कष्ट मिल गया, इसका मतलब उससे पूरा का पूरा नफरत नहीं, वो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, ठीक है ना, बाजार से एक सेब खरीद के लेके आए हम, ठीक है ना, बड़ा सा एक सेब खरीद के लेके आए, उसका दाम हो गया, एक ही सेब का 50 रुपया दाम है, और घर आके देखे कहीं थोड़ा सा दाग लगा हुआ है। हम लोग उसको फेंकते नहीं है, हम लोग थोड़ा सा काट के बाकी पूरा ले लेते हैं, पूरा खाते हैं। वैसा स्वभाव होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा गलती किया, थोड़ा सा डांट दिए, ठीक है। उसी तरह से मच्छर वगैरह को, हाँ, आके आपको काटा, आपको काटा, आप भी थोड़ा सा काट दीजिए। आप तो दांत से काटेंगे तो वो मर जाएगा, थोड़ा सा पुश कर दीजिए, थोड़ा सा मार दीजिए, ठीक है ना, थोड़ा सा मारिए। ये नहीं कि हम लोग पूरा का पूरा नहीं, क्योंकि पूरा नहीं मार रहा है, पूरा नहीं मार रहा है। वो तो आके आपको काटा, आपका तो किल नहीं किया ना। हाँ, अगर वो काटने से आप मर जाते, लेकिन आपको तो पता नहीं कि कौन सा मच्छर काटने से लोग मर रहे हैं, ठीक है, तो छोड़ दीजिए ना। गीता में तो बोल दिया है ना कि मतलब आपको जो आपके लिए हानिकारक हो उसको बोला रखना कहीं भी नहीं है। गीता में कहीं भी नहीं बोला है, ये लोग प्रचार गलत किए हैं। कहीं भी एक श्लोक दिखा दीजिए, कहीं नहीं बोला है कि आप किसी को मारिए, किसी को नहीं, हाँ, जिस चीज से, ऐसा है कि आप किसी को ऐसे ही बोला, जिस चीज से अगर आपको नुकसान हो। गीता में साफ साफ हर बार यही बताया गया है, आप अपने मन को मारिए। आपका सबसे बड़ा शत्रु आपका स्वयं का मन है। वो मन में जो आपका ब्रह्म संपदा को खींच रहा है, जो आपका 1 मिनट ब्रह्म संपदा जागृत होता है और मन क्या करता है, उसको खींच लेता है, फिर से आपको भौतिक जगत में अविद्या में भेजता है। उसको मारने के लिए बोल रहा है, जो आपको मूढ़ बनाता है, जो आपको मूर्ख बनाता है, जो आपको ऐसी आंखें देखने से वंचित करता है, जो सामने वाला सब पूरा सृष्टि आपका ही है। हम अपने बच्चे को कोई गलती करता है तो मारते नहीं है, डांटते नहीं है, वैसे वो चीज दूसरी चीज है। हाँ, वो चीज दूसरी, मच्छर के बारे में बोला। मच्छर, जब हम अपने बच्चे को, हमारा बच्चा कितना अहित कर देता है, हम अपने बच्चे को जब मार नहीं सकते हैं, तो एक तुच्छ छोटा सा जीव को हम लोग क्यों मारते हैं, क्यों मारेंगे? हाँ ठीक है, उतना कष्ट दे दीजिए, मैं देता हूं। मैं मच्छर आके काटता है, मुझे थोड़ा दर्द होता है, मैं ऐसे करके मारता हूँ, वहां जाके बैठ जाता है चुपचाप, और मैं देखता हूँ बैठा है, मरा नहीं है, अब वो उड़ जाता है थोड़ा देर में। ऐसे रहिए, थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है ना। मुझसे किसी को तकलीफ होता है, मैं थोड़ा मोड़ा डांट देता हूँ, कभी भी उससे नफरत नहीं, थोड़ा मोड़ा डांट दिए बस, ठीक है, मेरा ही तो स्वरूप है, मैं भी तो वैसे ही गलती करता हूँ। वो बेचारा आज जो नासमझी का काम किया, मैं भी तो कई बार नासमझी का काम करता हूँ, घर में, परिवार में, बाहर, तो ठीक है, मुझे भी डांट मिल जाती है, मैं भी थोड़ा डांट दिया, इसका मतलब उससे नफरत नहीं। वो लोग काम अगर कुछ जानता ही नहीं, हम लोग जानते हुए भी कर देते हैं। हाँ, हम लोग रात दिन सत्संग में, बहुत अच्छा बात, हम लोग रात दिन सत्संग कर रहे हैं, तो भी हम लोगों से गलतियां होती है, और बहुत लोग बेचारा है ही नहीं, तो क्या गलती, एकदम सही। ऑनलाइन में किसी का कोई प्रश्न है? ऑनलाइन में कोई प्रश्न है? कोई कुछ पूछना चाहेंगे, कोई शब्द?
ऑनलाइन में केवल शब्दों का ही अर्थ पूछते हैं लोग, और कुछ अदर भी कोई जिज्ञासा हो तो पूछिए। अच्छा ठीक है, शब्दों का ही पूछिए। किसी का कोई भी प्रश्न है प्लीज पूछे, नहीं तो गुस्सा करेंगे सर कैसे बोलते हैं। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, पूछिए, जो भी प्रश्न है पूछिए। असत्यम प्रतिष्ठम ते। अच्छा कोई प्रश्न आ गया क्या? ओके प्लीज सर एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछ लीजिए। सर मैं तो देखिए ज्ञान लेने के लिए बैठी हूँ, इसीलिए मेरे मन में वो प्रश्न उठ रहा है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पूछिए पूछिए। आपका स्वरूप मेरा ही स्वरूप है जी। महाभारत का जो युद्ध हुआ था, वो तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था वही तो अर्जुन कहते हैं कि ये सब मेरे भाई बंधु खड़े हैं, मैं इनके साथ युद्ध कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे, आप कैसे कहते हैं कि आप युद्ध करो, मैं इनको कैसे मारूं। तो जब सब में हम अपनी आत्मा में परमात्मा को देखते हैं और सबकी आत्मा में हमको परमात्मा को ही देखना चाहिए, तो फिर ये युद्ध और मतलब इतना विरोधाभास है इसमें कि वो चीज संभव नहीं हो पाती है ना। तो ये कैसे संभव करे इंसान, इंसान के वश में कैसे है ये, इंसान कैसे करेगा ये सब। तो इंसान यहाँ यही बताया गया है कि इंसान के बस में नहीं है, इंसान के बस में नहीं है। इंसान के बस में क्यों नहीं है, इसके पीछे सरल सा कारण बस यही इतना है कि हम अपने गुणों को पहचाने। हमारा जो 3 गुण है ना, तमोगुणी व्यक्ति कभी पहचान ही नहीं सकता है, रजोगुणी भी व्यक्ति भी नहीं पहचान सकता है, इसके लिए सतगुण होना जरूरी है। तो सतगुण भी हमारे अंदर है, उसका विकास चाहिए, उसका प्रैक्टिस चाहिए, उसका इन्वायरमेंट चाहिए। ठीक है ना। जैसे ये सरल सा अगर समझे तो ये साइकिल चलाने जैसा ही है। जब हम लोग पहला शुरुआत करते हैं, बार बार गिरते हैं, बार बार संभलते हैं, एक दिन हम चलाना सीख लेते हैं। ठीक उसी तरह से नहीं सर, हमको बार बार अभ्यास करना है, बार बार माहौल देना है। बिल्कुल आपका कहना सही है सर, लेकिन जैसे कि आपने जो उदाहरण दिया ना जैसे मच्छर का, तो मच्छर को तो देखिए, मच्छर काटता है तो अपना हाथ अपने आप चला जाता है उस पे और वो मर जाता है, हम जान के नहीं मरते, और अगर हम ना मारे तो हमारा वहां जीना मुश्किल हो जाएगा, वो मच्छर हमें रहने ही नहीं देगा। नहीं एकदम तो अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा बता दूं, जी जी, सब चीज का उपाय है। ठीक है, जैसे मच्छर के उदाहरण से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो मैं उसको क्लियर कर दूं। जी जी जी। जैसे मच्छर आके हमको काट रहा है, हमने क्या किया है, देखिए दोनों बहुत समझने का, बहुत बारीकी से समझिएगा। एक तरफ हम मन को लेते हैं, ठीक है ना, और एक तरफ हम मच्छर का इन्वायरमेंट लेते हैं। मच्छर हमारे पास आ क्यों रहा है? मच्छर को तो रहना चाहिए वो नाली में। देखिएगा हमारे घर में 1-2 मच्छर रहते हैं, लेकिन नाली में बहुत सारे मच्छर हैं। तो कहीं ना कहीं हमने अपने घर में कुछ ऐसा इन्वायरमेंट बना दिया है मच्छरों का। कहीं ना कहीं हमारे घर में कुछ गंदगी है। ठीक उसी जैसा कहीं ना कहीं हम अपने मन में ऐसा व्यवस्था डाल दिए हैं, ऐसा इन्वायरमेंट डाल दिए हैं कि हम सतगुणी नहीं हो पा रहे हैं। और हमारा हाथ का जाना और मच्छर का मरना स्वाभाविक हो जा रहा है। समझ गई, व्यापक रूप में है इसका अर्थ, और इसका मतलब है कि हम अपने आसपास के वातावरण को परिवर्तित करें। यस, वेरी गुड। हाँ ठीक है, ठीक है। हम लोग जितना सद्गुण बढ़ाएंगे, हम लोगों का प्रॉब्लम कहां पे हो जा रहा है कि हम लोगों को ब्रह्म संपदा क्यों प्राप्त नहीं हो रही है। ऐसा नहीं कि हमारे पास नहीं है, वो उजागर नहीं हो रहा है। क्यों उजागर नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर पूरे दिन में 24 घंटा का समय होता है, उसमें आधा समय तो हम लोग सो के खाना पीना इधर उधर में दे देते हैं, और बाकी जो आधा है उसमें मोर देन 50%, माने अगर 12 घंटा है, 12 घंटा में भी 6-7 घंटा से ज्यादा हम लोग क्या होके बने हुए, रजोगुनी तमोगुनी में पड़े हुए हैं। सद्गुण के लिए जैसे परसेंटेज हम लोग बढ़ा देंगे ना, बस हमारा आध्यात्म उजागर हो जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि हर घंटा के शुरुआत से पहले 13 मिनट का ध्यान करिए, और नहीं तो 24 घंटा में 13 घंटा ध्यान के लिए ले लीजिए। आपका, हमारा सभी का आध्यात्म उजागर होगा ही होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। जिस चीज में हम ज्यादा समय देते हैं उसमें हमें सफलता मिलती है। आप याद करिए वो दिन जब आप टीचर थी, जहां आप
स्कूल में पढ़ाने के बाद बच्चों को ट्यूशंस वगैरह देते थे, मोर देन मतलब ज्यादा से ज्यादा आप अपना समय पढ़ाने में बिताते थे, तो आपकी पढ़ाने की जो एबिलिटी थी, क्वालिटी थी, कितना अधिक विकसित हो गया था। वो दिन याद करिए जब आप 10 घंटा, 12 घंटा, 13 घंटा पढ़ाते थे, ठीक है ना। वो दिन और आज के दिन में काफी डिफरेंस हो गया है, लाइफ में कितना परिवर्तन आ गया है। वही है, जितना हम इन्वायरमेंट देंगे सद्गुण के लिए, उतना हमारा माहौल बदलता चला जाएगा। हम सद्गुणी से धीरे धीरे सद्गुणी से भी ऊपर आध्यात्म की तरफ चले जाएंगे, ब्रह्म संपदा की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद।